बस एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मेसी और रोनाल्डो फुटबॉल में एग्जिस्ट ना करते तो ना वो राइवलरीज, एल क्लासिको राइवलरीज, ना वो 900 1000 गोल्स, ना वो इनसेन कंसिस्टेंसी जिसने फुटबॉल को रीडिफाइंड किया। फुटबॉल तब भी होता लेकिन फील थोड़ा अलग होना था। ना वो वर्ल्ड कप सेशन, हु इज़ बेटर, मतलब डिबेट्स ऐसा कुछ, और बहुत सारी चीज़ें अलग होती मेरे हिसाब से। मेसी और रोनाल्डो के बिना भी फुटबॉल को हीरोज चाहिए थे, तो वो कौन हो सकता था? तो सबसे पहला नाम आता है नेमार। वो ब्राज़ीलियन फ्लेयर, स्किल, क्रिएटिविटी, वो उसका जो चार्म, ग्लोबल सुपरस्टार, वो पोस्टर बॉय बन जाता फुटबॉल का। अभी भी बहुत, मतलब बहुत लोगों के लिए वो आइडल है, बट जो मेन जैसे मेसी, रोनाल्डो, वो सिर्फ नेमार में लगता है मेरे को कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट ना करते तो वो ही बन सकता था। वो मतलब एक फुटबॉल का आइकन, जैसे बहुत लोगों के लिए फुटबॉल का नाम लेते रोनाल्डो का नाम आता है, मेरे लिए फुटबॉल का नाम लेते ही मेसी, मेरी आंखों में मेसी छा जाता है। तो वैसे ही ऐसे ही होता कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट ना करते, कोई फुटबॉल का नाम लेता, तो नेमार की वो स्किल्स, नेमार का वो नाम, वो सारी चीज़ें नेमार के इर्द गिर्द घूमती। फिर दूसरा नाम आता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। वो क्लासिक नंबर 9, फिनिशिंग, पोजीशनिंग, वो लिंकअप प्ले, सब कुछ इलाइट है। मेसी और रोनाल्डो के बिना वो मल्टीपल बैलन डोर्स जीत सकता था। ऐसे मतलब अभी भी वो जीत सकता था। वो एक तो कोरोना खा गया, एक में मेसी का वो इंटरनेशनल ट्रॉफी वाला सीन आ गया, बट इन दोनों के बिना तो एटलीस्ट 4-5 होते उसके पास। और ज़लाटान भी एक बहुत बड़ा नाम होता। उसकी ईगो और कॉन्फिडेंस ने पूरे फुटबॉल को अभी तक एंटरटेन किया, और गोल्स तो तुम्हें पता ही है वो कैसे कैसे मारता है, ठीक है। और बेंज़ेमा, जिसको ओवर शेडो किया गया, वो प्रॉपर शाइन करता। वो एक कंप्लीट फॉरवर्ड, टेक्निकल, इंटेलिजेंट और क्लच, वो सब था उसमें। इस ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में फुटबॉल थोड़ा बैलेंस्ड होता, पर इसमें वो वंस इन अ लाइफ टाइम राइवलरी मिसिंग होती। 2008 से लेके 2021 तक लगभग 13 साल में सिर्फ दो प्लेयर्स ने फुटबॉल को डोमिनेट किया। इन 13 सालों में मेसी और रोनाल्डो ने मिलकर 12 बैलन डोर जीते। अब सोचो, अगर ये एग्जिस्ट ही ना करते तो बैलन डोर विनर्स कुछ ऐसे दिखते। 2008 में फर्नांडो टोरेस, 2009 में जावी, 2010 में स्नाइडर, 11 में इनिएस्टा, 12 में वो सैंटोस वाला नेमार, 14 में मुलर वो वर्ल्ड कप विनर, 15 में शायद से लुइस सुआरेस, वो अच्छी फॉर्म में था, मतलब यूसीएल कैंपेन में, 16 में ग्रीजमन, यूरोस फाइनलिस्ट, 17 में लेवेंडोस्की, 18 में तो मॉड्रिच, 19 में मे बी साला या वर्जिल वैन डायक। हर साल एक नया किंग, कोई लॉन्ग टर्म डोमिनेंस नहीं, सिर्फ वैरायटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और क्लब फुटबॉल का स्ट्रक्चर ही बदल जाता। बार्सिलोना का टिकी टाका तब भी सस्टेन करता, बट वो मेसी का फाइनल थर्ड में मैजिक, वो डोमिनेंस सस्टेन नहीं हो पाती। 2011 का वो यूसीएल फाइनल शायद से यूनाइटेड जीतती। 2015 का वो ट्रेवल सुआरेस, नेमार के शोल्डर्स पे डिपेंड करता, बट विदाउट मेसी मुझे लगता है बारसा कभी ड्रीम टीम नहीं बन पाती। रियल मैड्रिड की कहानी भी अलग होती बिना रोनाल्डो के। 2014 में वो ला डेसिमा शायद से डिले हो जाता। यूसीएल का वो 3-पेट कभी हो ही नहीं पाता। मैड्रिड की जगह चेल्सी, बायर्न, मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, ये सब डोमिनेट करते यूरोपियन फुटबॉल को। और वो लेजेंडरी रोनाल्डो वर्सेस मेसी एल क्लासिको राइवलरी बस एक बिग गेम होती, ना कि बिगेस्ट शो ऑन द अर्थ। मेसी रोनाल्डो ने सिर्फ मैचेस नहीं जीते, उन्होंने फुटबॉल के कल्चर को चेंज कर दिया। अगर ये दोनों ना होते तो गोट डिबेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी प्लेयर इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाता कि एक डेकेड तक उनका कंपैरिजन चले। फैन बेस थोड़ा काम रहता, न यूट्यूब एडिट्स, न ट्विटर मीम्स, ये सब कुछ नहीं होता। फुटबॉल तब भी इतना बड़ा स्पोर्ट्स होता, बट लोगों के लिए रिलीजन नहीं बन पाता। सोचो, कोई मेसी मूवमेंट नहीं, वो 2015 में बिलबाओ के खिलाफ फाइनल में गोल मारना, वो वर्ल्ड कप का रन, कोई भी रोनाल्डो मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। वो जुवेंटस के खिलाफ बाइसाइकिल किक, वो क्लच हैट्रिक्स कभी एग्जिस्ट नहीं करती। वो अनबिलीवेबल मूवमेंट्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग होती। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री भी सेम नहीं होती। 2014 में शायद से अर्जेंटीना कभी फाइनल नहीं पहुंचती, जर्मनी ईजिली विनर होती। 2022 में पोर्चुगल कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करती, या फिर इतना डीप जा ना पाती रोनाल्डो के बिना। मेसी के बिना अर्जेंटीना का वो गोल्डन मोमेंट कभी आ नहीं पाता, और रोनाल्डो के बिना पोर्चुगल एक ट्रॉफीलेस नेशन रहती। इन दोनों ने अपने नेशंस को होप दिया। वो मोमेंट्स, वो टीयर्स और किसी के पास नहीं होते।
सच बोलूँ तो इनके बिना फुटबॉल ब्यूटीफुल तो होता बट मैजिकल नहीं हो पाता। ना वो मेसी की आर्टिस्ट्री, ना वो रोनाल्डो की मेंटालिटी। उन दोनों ने एक दूसरे को पुश किया और हमें और बहुत सारे मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया। एक ने फुटबॉल को आर्ट बनाया, एक ने फुटबॉल को साइंस, एक ने हार्ट से खेला और दूसरे ने हंगर से। मेसी और रोनाल्डो ने प्रूव किया टैलेंट और हार्डवर्क को एक साथ लेके चलें तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। मैं ना यार ऐसे कोई प्लेयर देख नहीं पाता हूँ जो इस लेवल पे जा पाए, क्योंकि नहीं जा पाएगा। मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा कि आने वाले 100 साल में कोई प्लेयर आ पाएगा। अब तुम बोल लो कि हालैंड, यमाल, एम्बापे ये सब प्लेयर्स हैं, बट इनमें मेरे को नहीं लगता कि ये इतने सालों तक कंसिस्टेंट खेल पाएंगे। मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे लगता है जैसे यमाल थोड़ी हरकतें करता है पार्टी वार्टी, हालैंड भी थोड़ा मतलब थोड़ा उतना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन इनमें इन सब में से, इन तीनों चारों में से जो रिसेंटली अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब वर्ल्ड के टॉप पे हैं, उनमें से एम्बापे लगता है मेरे को। भाई उसका डिसिप्लिन इतना सही है ना, मैंने उसको कभी पार्टी करते नहीं देखा, कभी उसको ऐसे नहीं देखा फ़ोटो शूट करा के कभी वाइकिंग्स बन के घूम रहा है हालैंड की तरह। जैसे ही 2022 का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ ना, 1-2 दिन में वो पीएसजी की ट्रेनिंग में खेल रहा था वर्ल्ड कप हारने के बाद। कोई ऐसे आराम नहीं, ये वो, इतना फोकस्ड है वो आदमी। बट मेसी और रोनाल्डो के लेवल पे वो फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यार मेसी और रोनाल्डो ना ऐसे कंप्लीट प्लेयर हैं। तुम्हें कभी नहीं देखा होगा एम्बापे को कि भाई वो परफेक्ट फ्री किक मारता है, कभी नहीं देखा होगा कि वो मोस्ट ऑफ द गोल, मतलब 400-500 गोल, अभी तो ऑब्वियसली मिड है उसके करियर का, बट फिर भी अभी तक उसको 100-150 गोल आउट ऑफ द बॉक्स मार देने चाहिए थे अगर उनके लेवल पे जाना है। तो वो तो बहुत ही अलग है, बट उनको उसके आसपास, थोड़ा आसपास पहुंच सकता है वो सिर्फ एम्बापे है भाई। और मेरे को कोई नहीं लगता कि मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि मेसी रोनाल्डो ने यार मतलब ऐसे पूरे कंप्लीट प्लेयर है ना हर जगह। वो मेसी का तुम्हें पता है, असिस्ट, पेनल्टीज, फ्री किक, गोल्स, आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स, कुछ भी। और रोनाल्डो को हेडर, ओवर हेड किक्स, सब कुछ। तो इतना कंप्लीट प्लेयर आजकल तो मेरे को कोई नहीं दिखता। तो लास्ट में मैं बहुत खुश हूँ कि मेसी और रोनाल्डो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मेसी या रोनाल्डो, अगर खासकर मेसी एग्जिस्ट ना करता ना फुटबॉल में, तो मैं यहाँ बैठ के कंटेंट नहीं बना रहा होता, मैं कभी फुटबॉल नहीं देखता। मैंने उसी की वजह से देखना स्टार्ट किया, और बहुत मिलियंस लोगों ने किया है मेसी रोनाल्डो को फुटबॉल के साथ जोड़ा है, ठीक है, इमोशन बनाया, एक रिलीजन बनाया फुटबॉल को। तो इनका लेवल तो अलग है यार। बहुत अच्छी बात है कि वो एग्जिस्ट करते हैं और हमें फुटबॉल से प्यार है उनकी वजह से।